ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। अज्ञान हमारा मिटाते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर हौसला, तो साहस ये ही बढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं, आप बाबजी महाराज कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण सीता जी को लंका में ले गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी और उनकी सेना को वहां पहुंचाने के लिए पत्थरों का पुल बनाने का तय किया गया। पर समुद्र में पत्थरों का पुल किस तरह बनाया जाए? हनुमान जी की सेना के पास राम नाम के सिवा अन्य कुछ भी नहीं था। पत्थरों पर राम का नाम लिखकर और राम का नाम लेकर एक पत्थर समुद्र में डाला गया। पत्थर डूब जाना चाहिए, पर उनकी अनन्य आस्था से राम नाम का पत्थर तैरने लगा और इसी तरह एक के बाद एक पत्थर तैरते रहने पर पत्थरों का पुल बन गया। तभी से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। राम नाम के पत्थरों को तैरते हुए मैंने देखा नहीं, परंतु पूज्य बाबजी महाराज के नाम से मेरे अनगिनत असंभवित कार्य भी संपन्न हुए हैं। ऐसे मेरे जीवन के ढेरों अनुभव हैं। पालीताना पर्वत पर चढ़ने के समय आज जो समवसरण दिखाई देता है ना, 40 वर्ष पूर्व उसका निर्माण कार्य चल रहा था। उसमें अंदर के भाग में 108 तीर्थों का उनके फोटो सहित परिचय देना था। तीर्थों के फोटोग्राफ्स लाने का काम ट्रस्ट मंडल ने मुझे सौंपा था। उन सभी तीर्थों की फोटोग्राफी के लिए वहाँ के ट्रस्टियों की अनुमति प्राप्त करनी, यात्रा का रूट तय करना तथा अन्य व्यवस्था करने आदि बहुत से कार्य करने थे। निश्चित प्लानिंग के लिए घर में रहकर कई महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद गाड़ी में फोटोग्राफर को साथ में लेकर बहुत दिन मैंने तीर्थों में ही बिताए। ज़्यादातर कार्य पूर्ण हो गया था। 108 तीर्थों में मुख्य तीर्थ पालीताना। अब पालीताना के मूल नायक दादा का फोटो कहाँ से मिले? उनकी फोटोग्राफी भला कौन करने दे? उस समय के आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के एक ट्रस्टी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला। उन्हें पूरी बात समझाई। एक श्रावक के रूप में मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उस फोटो का अन्यत्र कहीं भी उपयोग नहीं होगा। मैंने दादा के ऊपर विश्वास रखने को कहा। अत्यंत मेहनत करने के बाद प्रत्येक ट्रस्टी को मेरी बात के लिए सहमत किया। उसके पश्चात श्रेणिक भाई सेठ को भी सारी बात समझाकर उन्हें भी कन्विंस किया। पालीताना के परमात्मा की फोटोग्राफी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मैंने सतत 4 महीनों तक मेहनत की। इतने वर्षों तक जब किसी को भी फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी गई तो मुझे कहाँ से देते? पालीताना के नाथ के फोटो के लिए तो सब लोग ही तरस रहे थे। विश्वास में फैले आदिनाथ भगवान के भक्तों की तीव्र कामना थी कि नाथ का जीवंत फोटो मिले, पर अब तक वो किसी को भी नहीं मिला था। मेरी आस्था और श्रद्धा के संगम तीर्थ पूज्य बाबजी महाराज के नाम से मैंने अपना कार्य शुरू किया
और उनके प्रभाव से मुझे पालीताना के राजा का फोटो खींचने की छूट मिली। मेरे पास सब लिखावट में लिखा गया। देव, गुरु और धर्म को साक्षी में वचन लिया गया। मुझे राजाधिराज का मात्र एक ही फोटो खींचने और उसकी भी सिर्फ एक ही कॉपी निकालने की छूट मिली। साथ ही वो कॉपी भी नीचे 108 तीर्थ दर्शन में मार्बल के ऊपर चिपकाकर कैमरे का रोल वापस पेड़ी को लौटाने के लिए कहा गया। जिस दिन फोटोग्राफर को लेकर ऊपर जाने का तय हुआ था, उस दिन पेड़ी का एक आदमी हमारे साथ ऊपर चढ़ा। जब हम ऊपर की ऑफिस में पहुंचे, तब वहां से एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हमारे पीछे पीछे चला। बहुत कम लोगों की उपस्थिति में फोटोग्राफर ने युगादिनाथ का फोटो शीघ्रता से खींच लिया, पर फ्लैश होने के कारण उस पुलिस इंस्पेक्टर ने ऊंचे स्वर में शिकायत की, कौन है ये फोटो खींचने वाला? हम घबरा कर स्तब्ध रह गए। हम कुछ कहते इसके पूर्व ही वो इंस्पेक्टर फोटोग्राफर को बाहर ले गया। उसने वहीं का वहीं कैमरे में से रोल निकलवाया और उसे जब्त कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस फोटोग्राफर को वहां पर ही धमकाया। तमाशा देखने के लिए आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। इस कहावत के आधार पर लोग एकत्रित होते गए और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि थोड़े समय के लिए तो इस आघात से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। मैं घबरा कर सन्न रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किनारे पर पहुंच चुका मेरा जहाज डूब गया हो। सब लोगों के सामने पुलिस इंस्पेक्टर ने फोटोग्राफर को नीचे उतारा और फिर से वहां न आने की हिदायत दी। सबके बीच में पुलिस इंस्पेक्टर को बता ही नहीं सका कि पेड़ी वालों ने हमें फ़ोटो लेने की परमिशन दी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने ऑफिस की ओर चला और उसके पीछे पीछे मैं भी ऑफिस में पहुंचा। मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले ही वो बोला, क्षमा करना, पर मैं देरासर में सबके सामने फ़ोटो खींचने पर लोगों में व्यर्थ चर्चा और विवाद शुरू हो जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने आपका रोल जब्त किया है। आपको फ़ोटो खींचने की पेड़ी ने अनुमति दी है, इस बात का मुझे पता है। आप चिंता किए बिना शांति से दर्शन पूजा करके नीचे जाइए। पेड़ी से आपको आपका रोल मिल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर की इस बात को सुनकर मेरी सांस में सांस आई। श्री आदिनाथ प्रभु की पूजा करके मैं नीचे उतरा। भोजनशाला में भोजन करने में पेड़ी पर गया। मैनेजर से मिला और उसे बताया कि मैं रोल लेने आया हूँ। मैनेजर ने कहा कि अभी 4 बजे हैं, 5 बजे ऊपर से जो आदमी आएगा वो रोल लेकर आएगा। आप 5 बजे आना, आपका रोल आपको मिल जाएगा। जब मैं 5 बजे पेड़ी पर गया तो समाचार मिला कि आदमी अभी ही ऊपर से आया है। उसके कहे अनुसार वो ऊपर से जो रोल लेकर नीचे उतरा था, पर यहाँ आने के बाद उसने देखा तो रोल उसके पास ही नहीं था। अर्थात रास्ते में रोल कहीं गिर गया हो ऐसा लगता है। अभी भी वो बाहर ही बैठा है। यदि आपको उससे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं भग्न हृदय से ऑफिस के बाहर गया और उस व्यक्ति से मिला, उससे सारी पूछताछ की। भोले भगत जैसे उस व्यक्ति ने पूरी घटना जिस रूप से घटी थी उस तरह कह सुनाई। वो झूठ बोल सके या छल कर सके ऐसा व्यक्ति नहीं था। मैं फिर मैनेजर के पास गया और उससे कहा कि साहब, अब मुझे क्या करना है? 4 महीनों की मेहनत के बाद मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ था। मेरे मुंह में आया हुआ निवाला मुझसे छीन गया। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मैनेजर ने कहा, मैं स्वयं भी दुखी हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि भूल पेड़ी के व्यक्ति की है,
इसलिए जवाबदारी भी पेड़ी की ही है। कल आप फिर से ऊपर जाइए और फिर से आदिनाथ प्रभु का फोटो खींच लीजिए। मैं आपको अनुमति देता हूँ। मैंने कहा, भाई, सवाल जितना दूसरे फोटो का है उससे ज़्यादा इज्जत का है, विश्वास का है। जो रोल पेड़ी के आदमी की लापरवाही से गिर गया, वो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आ गया और वो व्यक्ति उससे फोटो निकालकर परमात्मा के फोटो की प्रतियां बेचने का कार्य करे, तो लाखों फोटो बिक जाए और पेड़ी मुझ पर जो विश्वास और भरोसा किया है, और पेड़ी ने मुझ पर जो भरोसा विश्वास किया है, उसकी शमशान यात्रा निकले। साहब, एक बात याद रखना, इज्जत के मामले में कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। इज्जत आती है तो पूरी आती है और जाती है तो पूरी जाती है। साहब, आप चाहे जो प्रयत्न कीजिए पर मुझे वो रोल लाकर दीजिए। रोल खो गया है, यह बात आप जितनी सहजता से बोल सकते हो, उतनी सहजता से मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैनेजर ने मुझे कहा, आपकी बात सच है। इतनी बड़ी घटना को सरलता से लिया भी नहीं जा सकता। कल वो भाई फिर से ऊपर जाने वाला है। वो रोल ढूंढते ढूंढते ऊपर जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रयत्न करना हो तो मेरी तरफ से पूरी छूट है। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दी का समय था। सर्दी बढ़ती जा रही थी। आधे घंटे में सूर्यास्त होने ही वाला था। फिर अंधेरे में मैं क्या देखूं और कहाँ देखूं? ऊपर चढ़ने और खुद रोल खोजने का विचार आया और चला गया। इतने विशाल पर्वत पर रोल कहाँ पड़ा होगा, इसका पता कैसे चले? मैं अकेला उसे कहाँ खोजूं और कहाँ पहुँचूं? एक पराजित योद्धा की भांति मैं धर्मशाला लेकर अपने रूम में जाकर मैं पलंग पर बैठा। चिंता के बादलों और विचारों के भंवर में मैं घिरा हुआ था। उसी समय अचानक मुझे पूज्य बाबूजी महाराजा याद आ गए। मेरे तारणहार, मेरे रक्षणहार, मेरे पालनहार, जो सर्वदा मेरे साथ ही रहते हैं। मैंने दादा का फोटो निकाला और अश्रुपूर्ण आंखों से उनको प्रार्थना की, हे दादा, मैं बहुत ही विचित्र परिस्थिति में फंस गया हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अभी एकमात्र आपका ही आधार है। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। ऐसी विनती है, प्रार्थना है, आरजू है। मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि आप मुझे अवश्य कोई रास्ता बताएंगे ही। यूँ अंतर्मन की गहराई से दादा को प्रार्थना चल रही थी और मेरे अंदर शांति फैलती जा रही थी। थोड़े समय पश्चात ही धर्मशाला की ऑफिस में फ़ोन आया कि मुझे पेड़ी पर बुला रहे हैं। चौकीदार से सूचना मिलने पर मैं पेड़ी पर गया। पेड़ी के मैनेजर ने मेरे हाथ पर रोल रखा और कहा, कुछ समय पूर्व कोई यात्री आए और उन्होंने बताया कि हिंगलाज के हड्डा के पास उन्हें यह रोल मिला है। ऐसा कहकर वे यह रोल पेड़ी में जमा करवा कर चले गए। यह रोल आपका ही होगा, ऐसा समझकर ही मैंने आपको बुलाया। आप ठीक से देख लेना। मैंने चेक करके देखा तो वो ही रोल था। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अंतर से निकलते सुर को सुनकर दादा इस प्रकार हाजिर हो जाते हैं, इस बात को भला कौन जानेगा।